हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में हम लोग शॉर्टकट्स को सीखने वाले हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हैं। सो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि जो भी कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के शॉर्टकट्स मैं बताऊं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला शॉर्टकट ही देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे राइट किया है Alt+H+A+C और इसका मतलब होता है यहाँ पे नीचे लिखा है सेंटर अलाइन। अगर इस टेक्स्ट की अलाइन को आप पता करना चाहो तो आप देख सकते हो कि जो टेक्स्ट राइट किया गया है इस सेल के हिसाब से कौन से अलाइनमेंट में है, लेफ्ट में है। अब ये पूरा का पूरा सेल है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेल है, तो इधर से अगर होगा तो वो लेफ्ट में रहेगा, अगर इधर रहता तो राइट में रहता, और बीच में होता तो क्या होता, सेंटर होता। ठीक है, तो अभी जो हम लोग कोई भी टेक्स्ट इसमें राइट करते हैं एक्सेल में, जैसे मैं एक और वर्ड यहाँ पे एजुकेशन राइट कर देता हूँ। ये देखो आप यहाँ पे एजुकेशन भी राइट किया ना, तो इसकी अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ बनी, लेफ्ट में बनी है। ये भी लेफ्ट में है और ये भी लेफ्ट में है। सपोज दैट कि कोई नंबर पुट करता हूँ तो उसकी अलाइनमेंट हमेशा कहाँ जाती है, यहाँ पे एक्सेल में नंबर की अलाइनमेंट हमेशा राइट होती है, लेकिन जो आपका वर्ड होता है या टेक्स्ट होता है उसकी अलाइनमेंट क्या होती है, लेफ्ट होती है। सपोज दैट कि आप इसे सेंटर में करना चाहते हो, तो सेंटर में अगर आप इसे डालना चाहते हो तो आपके पास शॉर्टकट है Alt+H+A+C। तो अल्ट बटन को दबा के अगर मैं H को प्रेस करूं, फिर A को प्रेस कर दूं और C को प्रेस कर देता हूं, आप देखो टेक्स्ट सेंटर में चला गया। देखो कंप्यूटर पहले इधर था, अब बीच में आ गया है। तो Alt+H+A+C से क्या कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में आप यहाँ पे दिखा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया। अब जैसे मैं इसको करता हूँ, ये देखो इसको सेलेक्ट किया और अल्ट बटन को दबाया, H को दबाया, A को और C को प्रेस कर दूंगा, तो ये भी टेक्स्ट देख सकते हो सेंटर में आ चुका है। इसी तरीके से इस नंबर को अगर सेंटर में करना है तो आप अल्ट बटन को दबा के रखो, इसको यहाँ पे H को 1 टाइम प्रेस करो, फिर A को और इसके बाद C को प्रेस कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हो नंबर को भी और टेक्स्ट को भी, यानी कि इस दोनों टेक्स्ट को भी और इस नंबर को, सभी को मैंने सेंटर में यहाँ पे लाने का शॉर्टकट आप लोग को बताया। तो इस शॉर्टकट से आप इसको सेंटर में ला सकते हैं। तो पहला शॉर्टकट था अलाइनमेंट से रिलेटेड, तो देख सकते हो कि मैंने इस शॉर्टकट का उपयोग करना आप लोग को बता दिया। अब अगले शॉर्टकट्स को सीखते हैं। अगला शॉर्टकट आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल साइन, यहाँ पे लिखा है प्लस है इधर से और ये अल्ट, तो अगर पढ़ें तो अल्ट प्लस इक्वल साइन है। इसका मतलब होता है ऑटो सम। एक्सेल तो आप जानते हो कैलकुलेशन बेस पे काम करता है, कोई सी भी संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब कुछ कर सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे 3 वैल्यू राइट की गई है, 12, 122 और ये 11। अगर मुझे इनको क्या करना है, इन तीनों संख्याओं को मुझे अभी सम करना है, यानी कि जोड़ना है। तो सिंपल है, यहाँ पे ऑटो सम फंक्शन का उपयोग आप कर सकते हो। अगर इन तीनों संख्याओं को ऐसे सेलेक्ट करके रखोगे और फिर ये वाले शॉर्टकट प्रेस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको इसका रिजल्ट यानी कि सम मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ प्रैक्टिकली करना है तो देखो, सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लोगे आप इसे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप अल्ट बटन को प्रेस करिएगा। अल्ट बटन को प्रेस करने के बाद केवल बराबर का चिन्ह प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि अल्ट के साथ जैसे ही आपने बराबर का यहाँ पे साइन प्रेस किया, ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे ये जोड़ के आपको दे दिया है। ओके, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आइए अगले शॉर्टकट्स को सीखते हैं। अगला शॉर्टकट आप देखोगे तो यहाँ पे दिया है Ctrl+0। Ctrl+0 का मतलब क्या होता है, हाइड कॉलम। ठीक है, कॉलम को हाइड करना। अगर Ctrl+0 का उपयोग करोगे तो कॉलम हाइड हो जाएगा, और अनहाइड करना है तो यहाँ पे Alt+H+O+U+L प्रेस करना पड़ेगा। आइए सीखते हैं। अब देखो आप यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, आप देखो ये सेकेंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है और ये फोर्थ कॉलम है। मान लीजिए कि मुझे इन दोनों कॉलम को अभी हाइड करना है, तो सिंपली आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे दो कॉलम को सेलेक्ट किया और केवल शॉर्टकट यूज करो Ctrl+0। तो मैंने कंट्रोल दबा दिया है, 0 पे एक बार प्रेस करूँगा। आप देखो अभी ए के बाद यहाँ पे ए के बाद डी दिख रहा है, इसका मतलब कि बीच के दो आपके जो कॉलम है वो हाइट यहाँ पे हो चुके हैं। तो हाइड करने की शॉर्टकट क्या थी, Ctrl+0 से आपका ये हाइड हो जाएगा। सपोज दैट कि मुझे अभी ये दोनों कॉलम को अनहाइड करना है, देखना है, तो शॉर्टकट है Alt+H+O+U+L। तो सिंपल है, आप अगर इसे देखना चाहते हो तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी पहले सेलेक्ट कर लो और यही शॉर्टकट आप क्या करोगे, प्रेस करोगे। Alt+H बटन को दबाओ, O को दबाओ, U को दबाओ और उसके बाद L को दबा दीजिएगा। आप देखो जैसे ही इस शॉर्टकट का आप उपयोग किए होंगे, ऑटोमेटिकली फिर से वह कॉलम आपके सामने यहाँ पे
दिख चुकी है। ठीक है, तो आपने क्या समझा, कंट्रोल जीरो से आप कॉलम को हाइड कर सकते हो और अनहाइड करने के लिए इस शॉर्टकट का उपयोग आप यहाँ पे कर सकते हो। सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला शॉर्टकट देखते हैं। अगला दिया है यहाँ पे आपका, देखोगे तो रो को हाइड करने के लिए यहाँ पे देखो क्या दिया है, कंट्रोल+9 हाइड रो। अनहाइड करने के लिए कंट्रोल+9 का उपयोग करते हैं। अभी देखो आप थोड़ा सा, रो कहाँ पे है, ए भी रो है और ए भी रो है, तो इन दो ऊपर वाली दो रो को मैं यहाँ पे हाइड करता हूँ। जैसे कि इन दोनों को हाइड करना है, कंट्रोल+9 दबाऊंगा तो दोनों हाइड होगा, तो एक के बाद कितना दिखेगा आपको, 4 दिखेगा ना। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल को दबाया, 9 को प्रेस कर दे रहा हूँ। ये देखो आप दो यहाँ पे जो होते हैं रो यहाँ पे हाइड हो गए। अब एक के बाद डायरेक्टली 4 दिख रहा है, आप देख भी सकते हो, फिर 5 6 ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ से हाइड करने के लिए कंट्रोल+9 का उपयोग कर सकते हो और अनहाइड करना है तो कंट्रोल+9 का उपयोग कर सकते हो। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और सिंपली कंट्रोल+Shift+ यहाँ पे 9 को प्रेस करता हूँ, कंट्रोल+Shift+ यहाँ पे 9, ठीक है। जैसे ही प्रेस किया कंट्रोल+Shift+9, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये अनहाइड हो गया, 2 और 3 फिर से दोबारा आपको दिख गए हैं। तो ये दोनों शॉर्टकट्स हैं, यहाँ से आप हाइड कर सकते हो, किसी भी रो को हाइड कर सकते हो और यहाँ से उसे अनहाइड कर सकते हो। तो ये भी शॉर्टकट क्लियर हो गया होगा। अगला शॉर्टकट्स देखते हैं। अगला शॉर्टकट आप देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको इंसर्ट फंक्शन, ठीक है। इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट होती है Shift+F3। अगर मान लो यहाँ पे कोई फंक्शन इंसर्ट करना है मुझे, यहाँ पे चाहे यहाँ पे कहीं भी, तो मैंने कर्सर ऐसे रख लिया है, ठीक है। शिफ्ट दबाऊंगा और F3 बटन को प्रेस कर दूंगा। जैसे F3 बटन को प्रेस करूंगा आप देख सकते हो इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स आपके सामने यहाँ पे मिल चुका है। देखो आप खुल गया। अगर मुझे इसमें कोई भी फंक्शन यूज करना है, जैसे पावर नाम का फंक्शन सेलेक्ट है, इसी को यूज करना है, तो सिंपल आप ओके वाली बटन पे करो क्लिक। जैसे क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। पहले कह रहा है यहाँ पे नंबर डालो, फिर उसका पावर डालो, तो मैंने कह दिया 5 नंबर है हमारा और 3 पावर है इसके ऊपर ये, तो 5 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 125। और आप देखो यहाँ पे देखो, जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है 125 आंसर आपको मिल चुका है। ओके वाली बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देखो पावर नाम का फंक्शन यहाँ पे ऐड भी हो गया है और उसका रिजल्ट भी आपको यहाँ पे मिल चुका है। तो कौन सा शॉर्टकट यूज किया था मैंने, Shift+F3। शिफ्ट को दबाया, F3 बटन को फिर से प्रेस किया। इस बार मैं कोई और फंक्शन जैसे सम फंक्शन ले लेता हूँ। सम मतलब क्या करेगा, जोड़ेगा। तो कोई भी यहाँ पे संख्याओं को आप डाल दो, जिन संख्याओं को जोड़ना है। तो मान लीजिए कि मैंने एक नंबर डाला, ये भी एक नंबर डाला, ये भी एक नंबर डाला और फिर अगेन एक नंबर डाला और फिर लास्ट में भी एक नंबर डाला। तो पांचों संख्याओं का जोड़ कितना होगा, 110 होगा। यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट में दे रहा है आपको। और सम नाम का फंक्शन भी ऐड हो चुका होगा और इन सभी का सम भी आपको सामने यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे दिख रहा है। अगर आप ओके करोगे तो सारा सम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखिए। और सम नाम का फंक्शन भी यूज हो चुका है। सो अगर आपने देखा होगा तो Shift+F3 से मैंने क्या किया था, इंसर्ट ए फंक्शन, Shift+F3, ये देखो इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन आपका खुल जाएगा इससे, ठीक है। सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला शॉर्टकट क्या दिया यहाँ पे, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का क्या काम होता है यहाँ पे, जैसे देखो आप यहाँ पे एक फॉन्ट, एक टेक्स्ट राइट किया कंप्यूटर, इस पर मैंने कोई कलर दे रखा है, तो मैं इसकी फॉर्मेट यानी इस कलर को मैं यहाँ से कॉपी करके इस एजुकेशन पे लगाना चाहता हूँ। तो किसका उपयोग करूँगा, फॉर्मेट पेंटर का, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, पहले से सिलेक्ट करते हैं, अल्ट बटन को दबाओगे, एच बटन को आप प्रेस करो, फिर एफ को दबा दो और इसके बाद पी को प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही प्रेस करोगे तो देखोगे फॉर्मेट पेंटर आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। यानी कि उसका एक कमांड ऐड हो गया, बस इस पर क्लिक कर दोगे, इस टेक्स्ट का कलर देखो बदल गया। कैसे किया था फिर से देखो, अल्ट बटन को दबाएंगे, एच को, एफ को, इसके बाद पी को प्रेस कर देंगे, फिर इस टेक्स्ट के ऊपर कर देंगे क्लिक, तो आप देख सकते हैं उसका कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा।